मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते। श्रवण में महादेव आए, भादों में आए गणेश, लेकिन अब माँ दुर्गा आ गई हैं, हरने सबका कष्ट और कलेश। जय माता दी दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। और आज हम शुरुआत करते हैं ऐसे जज्बातों से जो ईश्वर की अद्भुत रचना है। जी हाँ दोस्तों, कौन कहता है कि तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है? कौन कहता है कि तेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है? अरे जो तेरे दर तक पहुँच जाए वो तो सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत तो काफी दिन पहले ही हो गई थी और आज है नवरात्रि का अंतिम दिन यानी रामनवमी। और सबसे पहले आप सभी को रेडियो नारद 90.4 FM की तरफ से नवरात्रों की रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति के लिए, लक्ष्मी के लिए, विद्या के लिए और ताकत के लिए माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों, देवी माँ के सैकड़ों रूप होते हैं और जिनके हजारों नाम होते हैं। और जहाँ हम शुरुआत करें नवरात्रि के पहले दिन से, तो दोस्तों माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को पूजा जाता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता को, छठे दिन माँ कात्यायनी को, सातवें दिन माँ कालरात्रि की, आठवें दिन माँ महागौरी को और नववें दिन यानी आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और वहीं दोस्तों हर दिन अलग अलग माँ का अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, इन 9 दिनों को बहुत ही पवित्र और पावन माना गया है, इसलिए लोग श्रद्धा अनुसार व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और वहीं कुछ लोग माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। ओह वाओ! और हर घर में जो लोग व्रत रहते हैं अपने व्रत को विराम देने के लिए कन्या लांगरा का आयोजन करते हैं, स्वादिष्ट खाना पीना बनाते हैं और साथ ही बच्चों को, छोटी छोटी कन्याओं और लांगराओं को प्यारे प्यारे गिफ्ट देते हैं। और वहीं दोस्तों अगर जश्न की बात की जाए, लहंगा चोली वस्त्र धारण करके गरबा नाइट्स खेला जाता है। गरबा में डांस किया जाता है, डांडिया खेला। यही दोस्तों एंजॉय कीजिए प्यारे सा म्यूजिकल ट्रैक देवी माँ के नाम। फिर वापस हाजिर होती हूँ इस ट्रैक के बाद। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। बात चाहे टूरिज्म की हो या हॉस्पिटैलिटी की, नर्सिंग की हो या होटल मैनेजमेंट की, बीबीए से लेके मास कम्युनिकेशन तक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ मंगलायतन यूनिवर्सिटी। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 9359555555 और विजिट www.manglayatan.in। मंगलायतन यूनिवर्सिटी, लर्न टुडे। दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज ही नहीं, पिछले 8 दिन से बहुत ही खास और पावन दिन, पवित्र दिन चल रहे हैं माता के नाम के। और आज है रामनवमी, जिसमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। प्रेम से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की। दोस्तों आपको इन पावन और पवित्र दिनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारे बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। पिछले 2 साल से हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे थे। जैसे हम पहले मनाया करते थे बहुत अच्छे तरीके से नवरात्रों के दिन, कन्या लांगरा के दिन, इन 2 सालों में हमने बहुत कुछ खोया। किसी ने अपने अपनों को खोया तो किसी ने अपने मित्रों को। लेकिन दोस्तों देवी माँ की कृपा से वो बुरा वक्त भी टल गया और फिर से वापस आ गए ये खुशियों के दिन, जहाँ हम खुल के अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिगड़ी मेरी बना दे शेरों वाली मैया। छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर पे आमंत्रित कर उन्हें भोजन करवा सकते हैं।
दोस्तों, हमारे जीवन में उपहार के स्वरूप में हमें एक ऐसा इंसान मिला है जो ना सिर्फ हमारी सारी परेशानियों को हर लेता है, बल्कि अपने हिस्से की छोटी छोटी खुशियों को भी हमारे ऊपर न्यौछावर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ माँ की। दोस्तों, उस माँ की कभी छुट्टी नहीं होती, लेकिन जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उसका काम दुगना हो जाता है। वही माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा चौकन्ना रहती है। हर वक्त अपने परिवार की देखभाल के लिए खुद को भुला देती है। उसी तरह देवी माँ भी सिर्फ इन्हीं 9 दिनों में नहीं बल्कि पूरा साल हमारी देखभाल करती हैं, हमारे बारे में सोचती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं। और वहीं उन्होंने हर घर में अपने ही रूप को इस धरती पर उतारा है और उसको दर्जा दिया है माँ का। तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अक्सर हम अपने गुस्से में उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं। हमसे बुरा सुनने के बाद भी वो हमारे लिए हमारी खुशियों के बारे में ही सोचती है। उन्हीं दोनों माँओं को मेरा शत शत नमन। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। यहाँ दोस्तों एंजॉय कीजिए प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक देवी माँ के नाम। फिर मैं वापस आती हूँ आपके लिए देवी माँ की और भी ढेर सारी बातें लेकर। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी अजय यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Mangalayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.mangalayatan.edu.in or you may call us on 9359 555 555. Mangalayatan University. Learn today to lead tomorrow. ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आके शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आज का दिन ही नहीं, मेरे लिए तो देवी माँ का हर दिन खास है और नवरात्रि के पावन दिनों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो बुलावा आया है। ना ना ना, डरिएगा नहीं दोस्तों, ये देवी माँ का वो शेर है जो सिर्फ पापियों को उनके कर्मों की सजा देता है। जो लोगों ने अपने जीवन में पुण्य किया है उन्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवी माँ का हाथ उनके सर पर हमेशा रहता है। वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि देवी माँ का वाहन शेर कैसे बना? तो उसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको सुनवाती हूँ। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत में माँ पार्वती और शिवजी साथ बैठे हुए थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। मजाक में ही शिवजी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। माँ पार्वती को बहुत बुरा लगा और वह कैलाश पर्वत छोड़कर वन में चली गईं। वह घोर तपस्या में लीन हो गईं।
इसी बीच एक भूखा शेर माँ पार्वती को खाने की इच्छा से वहाँ पहुँचा, लेकिन वो शेर वहीं पर चुपचाप बैठ गया। माता के प्रभाव के चलते वो शेर भी तपस्या कर रही माँ के साथ वहीं सालों चुपचाप बैठा रहा। माँ ने जिद कर ली थी कि जब तक वह गोरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो वहीं तपस्या करेंगी। तब शिवजी वहाँ प्रकट हुए और देवी को गोरा होने का वरदान देकर चले गए। फिर माता ने नदी में स्नान किया और बाद में देखा कि एक शेर वहाँ चुपचाप बैठा माता को ध्यान से देख रहा था। देवी पार्वती को जब ये पता चला कि ये शेर उनके साथ ही तपस्या में यहाँ सालों से बैठा रहा है, तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। तो देखा दोस्तों आपने, वो शेर कितना खुश नसीब था कि उसे माँ गौरी का वाहन बनने का मौका मिला। ओह वाओ। अब बात करते हैं देवी माँ के उस स्वरूप की जो ना सिर्फ कोमल है बल्कि मजबूत भी, ना सिर्फ नाजुक है बल्कि ताकतवर भी है, जिसमें गिरने की, उठने की, संभलने की और साथ ही सहन करने की शक्ति भी है, जिसे बचपन से ही कहा जाता हो कि तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, और जब वो दूसरे घर चली जाती है तो उसे कहा जाता है कि तुम तो दूसरे घर से आई हो, मतलब उसका कोई अपना घर ही नहीं होता। लड़के तो सिर्फ एक घर संभालते हैं, लेकिन वो ना सिर्फ 2 घरों को संभालती है बल्कि उनकी इज्जत भी कायम रखती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही नारी है जिसे कब लक्ष्मी बनना है तो कब सरस्वती, कब माँ दुर्गा बनना है तो कब माँ काली। उसको पता होता है कि कब कौन सा स्वरूप लेना है। वहीं दोस्तों, जहाँ मैं हिम्मत और हौसले की बात करूँ तो हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी नारी हैं जिन्होंने अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है, जैसे कि एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल, IPS ऑफिसर किरण बेदी, मिस वर्ल्ड 2017 डॉक्टर मनुषी चिल्लर। ये मिसाल है उन तमाम लड़कियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं। इसीलिए एक महिला के अस्तित्व और उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए हमें देश को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक नारी भी उस देवी का रूप होती है, स्वरूप होती है, तो उसकी इज्जत कीजिए, उसको सम्मान दीजिए। और साथ ही दोस्तों आपको कहना चाहूंगी कि इस नवरात्रि पर, आज के पावन दिन नौमी पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, चलते चलते एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपने कभी सोचा है हमें जितनी भी ताकतें मिलती हैं सब औरतों से मिलती हैं? पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए माँ दुर्गा के पास जाओ। आदमी के पास छोड़ा क्या, मेरे समझ में नहीं आया। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगी एक नए खास दिन पर कुछ नई खास चीजें लेकर। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।